Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear students, today we are going to continue uh, work and energy. Work and energy, which is chapter number 8, 9, 10, 11. Your science and. Dear students, as you know that we have discussed about what is work done, types of work done, and some one or more two conceptual questions also, and energy, what is energy and kinds of energy. तो हम लोगों ने लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था मैकेनिकल एनर्जी. क्या डिस्कस किया था? मैकेनिकल एनर्जी. व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? What is mechanical energy? We have discussed about what is mechanical energy. Energy the ability to do work due to application of force is called mechanical energy. बहुत simple definition, very simple, बहुत simple definition है. केवल आपको वन लाइन स्टेटमेंट याद करना, एक ही स्टेटमेंट केवल आपको याद करना, वो छोटा सा, कैसा छोटा सा स्टेटमेंट आपको याद करना है. वो स्टेटमेंट क्या है? The ability to do work due to application of force is called मैकेनिकल एनर्जी. तो दैट मीन बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, ये हम लोग याद करना है और हम लोग याद रखेंगे भी. कोई भी आपसे मैकेनिकल एनर्जी पूछता है तो डायरेक्ट आप वही बोलिए, क्या? द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यमी से भी लिखते हैं. तो मैकेनिकल एनर्जी दैट मीन्स यमी के हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. यमी दैट मीन मैकेनिकल एनर्जी. इसके काइंड से हमने डिस्कस किया था. तो दैट मीन्स दो काइंड के मैकेनिकल एनर्जी होती है. मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है. एक टाइप क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी. एक टाइप क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. दूसरी टाइप क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी. केई एंड पी. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअली इसके दो टाइप कैसे होती है हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले. थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं. थोड़ा सा बकवास करेंगे हम लोग, इस बात भी आगे चलेंगे. ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप क्यों हो गए? दो टाइप क्यों हो गए? एक्चुअली जब मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करते हैं, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाइड करते हैं तो पहले क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में उस पर फोर्स अप्लाइड किया तो वो ऑब्जेक्ट मोशन होने लगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा. तो दैट मींस उसके अंदर हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी आ गई. तो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगी, दैट मींस उसमें काइनेटिक एनर्जी हो गई. और कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए मोशन करता रहे, उसको फोर्स लगा के रेस्ट में कर दे, या किसी ऑब्जेक्ट का जो है प्लेस को चेंज कर दे. पहले कहीं और नीचे रखा था, अब ले जाके ऊपर रख दे. पहले ग्राउंड फ्लोर पे था, अब ले जाके फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रख दे. तो इससे इसमें जो वर्क डन की एनर्जी आएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी आएगी. तो फोर्स लगा के हम लोग दो चीज कर सकते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स एप्लीकेशन, बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन चेंज टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट इज वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, एंड सेकंड उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण जो एनर्जी होती है, वेलोसिटी चेंज के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी करते हैं. और पोजीशन चेंज करने के कारण जो एनर्जी आती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करते हैं. ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. अब आप लोग हेडिंग डालिए, वो हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी. क्या लाएंगे? काइनेटिक एनर्जी. बहुत अच्छा नाम है. कितना अच्छा नाम है ना, काइनेटिक एनर्जी. कितना अच्छा नाम, कितना प्यारा नाम है, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी बहुत सुंदर नाम, काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी है क्या? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? कैसे एक्सप्लेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी को? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो दैट मीन्स सिंपल, बहुत सिंपल है. एक लाइन का डिफिनेशन, ज्यादातर डिफिनेशन वन लाइन की, ज्यादातर डिफिनेशन वन लाइन की डिफिनेशन लिखाता हूँ. क्यों जानते हो आप? ताकि मैं आपसे रिप्लाई ले सकूं. और पक्का लर्न करके आइएगा आप लोग. स्कूल ओपन होने वाला है ना, स्कूल ओपन होने वाला है. तो हम लोग स्कूल में मिलेंगे तो डिफिनेशन सारी डिफिनेशन पूछेंगे. समझिए आप. इसलिए पक्का आप लोग लर्न करके आएंगे. काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक लाइन की डिफिनेशन. बहुत सिंपल डिफिनेशन है. पहले भी स्टेटमेंट ज्यादातर आप देख चुके, उसमें जो वर्ड्स यूज किए उनसे सबसे आप फैमिलियर हो. क्या वर्ड्स है? आओ देखते. काइनेटिक एनर्जी दैट मीन द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू एबिलिटी टू डू वर्क. तो एनर्जी हो गया, लेकिन ड्यू टू कैसे ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज
कॉल्ड क्या कॉल्ड क्या 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 इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कैपिटल लेटर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी है, एबिलिटी टू डू वर्क जो उसके वेलोसिटी के कारण आता हो, जो उसके वेलोसिटी के कारण आता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। समझ गए आप लोग? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने मार्कर लिया, आप बैठे आपके पास में गया ऐसे मार्कर, आपके ऐसे लगते, तो आपके पास ऐसे मार्कर गया, कुछ हुआ? कुछ कोई काम नहीं हुआ, बोले कि अरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यही मार्कर मैंने खींच के आपको मार दिया, खींच के मार दिया, एक बार ऐसे टच करके, दूसरी बार खींच के मार दिया हमने, तो पहली बार वर्क डन हुआ नहीं हुआ, दूसरी बार वर्क डन हुआ, हाँ हो गया भाई, लग गया, हो सकता है आपको चोट लग गई, चोट होते गुस्सा आ गया तो वर्क डन हुआ, तब इन्हें गुस्सा आया, चोट लगी, तो दैट मीन्स याद पत्थर ले लेते, पत्थर मार्कर से पत्थर से मारते हैं, ठीक है? पत्थर आपके हम ले गए, आपके पास ऐसे धीरे से टच करा दी, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे सर क्या करा रहे हैं, बड़ी मजाक करते हैं आप लोग, ये पत्थर का टच करा रहे हैं, ऐसे कुछ बोलेंगे आप, लेकिन वही पत्थर खींच के मार दो, पूछेंगे नहीं, लपेट देंगे दूसरी बार। दैट मीन्स का मतलब क्या है? दूसरी बार क्या वर्क डन आगे ने, पत्थर ने आपका, वही पत्थर है बेचारा, सिंपल सा रखा था, कुछ नहीं, सीधा साधा था पत्थर था, रोड में पड़ा हुआ था, पता नहीं कब से पड़ा हुआ था, अपना पोजीशन भी नहीं चेंज किया, वो इतना सीधा पत्थर था वो, लेकिन उसके अंदर फोड़ने की एबिलिटी कहाँ से आई? सर फोड़ने की एबिलिटी कहाँ से आ गई? सर फोड़ने की एबिलिटी आ गई, जो चीज उसकी वेलोसिटी, किसके आ गए? सर फोड़ने की एबिलिटी कहाँ से आ गई? उसकी वेलोसिटी के कारण आ गया, मतलब सारा काम इस वेलोसिटी का है। पत्थर में पत्थर बहुत सिंपल है, जब पत्थर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पत्थर तो बहुत अच्छा है, एकदम सीधा, एकदम अच्छा सा बच्चा, नन्हा मुन्ना सा पत्थर है बेचारा, कितना अंदर सेफ है उसका, लेकिन इसमें जो ये काम किया हो क्या कि इसकी वेलोसिटी नहीं, समझ पा रहे हो आप लोग? तेज पत्थर के अंदर द एबिलिटी टू डू वर्क थी ड्यू टू किसके? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लोग क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। वो देखो आप लोग रामायण देखो, रामायण देखा आप लोगों ने? तो रामायण में देखते थे ऐसे कुछ तर्कस बोलते ना उसको, इंग्लिश में नहीं जानता, तर्कस बोलते थे, वो राम भगवान उसमें एरो रखे रहते थे, एरो आराम से सिंपल पड़ा रहा था, लेकिन जब खींच के मारते थे तो वही एरो जो बेचारा सिंपल सा पड़ा होता था, वही एरो होल कर देता था, वही एरो बॉडी में होल कर देता था, और सामने वाले राक्षस हो या कुछ भी, जो भी जिसको भी मारते थे वो लोग, वो क्या करते करके मार जाता था। बात समझ पा रहे हो? एरो एकदम सीधा साधा बेचारा, लेकिन उसने क्या किया? सामने वाले की जान ले ली, मतलब समझ पा रहे हो? क्योंकि उसमें एबिलिटी टू वर्क है। कैसे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे? वेलोसिटी ऑब्जेक्ट। वही एरो अगर राम भगवान दौड़ते दौड़ते ले जाते, ऐसे टच कराते, राम भगवान दौड़ते दौड़ते वही एरो ले जाके जाते, ऐसे टच कराते, तो क्या वो मरता? नहीं मरता, वो भी अपना एरो निकल के टच कराता, वो दोनों लोग ऐसे ऐसे टच कराने वाला गेम खेलने लगते, कुछ होता कुछ ना होता, रामायण का युद्ध भी नहीं होता। समझ गए आप लोग? मेरे कहने का मतलब ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन के थ्रू जो एबिलिटी आती है वर्क डन की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई के, इट इज डिनोटेड बाई के, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल के, लिख सकते हैं स्मॉल के। एंड एनर्जी यूनिट, व्हाट इज यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? सेम भाई, सेम एनर्जी जूल। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। ओके, इज डिनोटेड बाई स्मॉल के, इसकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। समझ पा रहे हो आप लोग? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे आएगा। ये तो आप बता ही नहीं रहे, दुनिया भर कहानी बताया पड़े, फार्मूला कौन बताएगा? मैं बताऊंगा फार्मूला, मैं तो मैं फार्मूला बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, कोई ऑब्जेक्ट लिया, और कोई ऑब्जेक्ट लेके वो रेस्ट में था, वही पत्थर ले लेते हैं, पत्थर ले लेते, स्टोन, कोई स्टोन लिया हमने, कोई स्टोन लिया, सुंदर सा गोल मटोल स्टोन है, गोल मटोल स्टोन है, कोई स्टोन लिया हमने। आप लोग फिगर नहीं ड्रा करते हो, आप लोग कॉपी में जब डिजाइन लिखते हो, आप लोग नोट्स बनाते हो, फिगर क्यों नहीं ड्रा करते? ये सब फिगर में मैं बनाता हूँ, आपको बनाने पड़ेंगे। समझ गए आप लोग? फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर बना कीजिए। आप लोग ऐसे ही लिख लेते हो जैसे होता है, कोई बात नहीं, हमको पता है कि आप लोग ये समझते हो सर समझाने के लिए लिखें, लेकिन बनाना भी जरूरी है, क्योंकि आपको भी समझाना है। कभी सर समझाएंगे आपको, कभी आप समझाएंगे सर को, तो मुझे कैसे समझ में आएगी कॉपी देख के? फिगर होना जरूरी है। फिगर ड्रा कीजिए। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, हम एम मास का ऑब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम गोल मटोल सा बना हुआ है। एम ऑब्जेक्ट कोई मास है, और सॉरी हाँ यम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, और वो रेस्ट में है बेचारा, एकदम रेस्ट में, कुछ भी काम करने की उसको वो कुछ नहीं करेगा, एकदम रेस्ट है। लेकिन हम आए, रामू भैया आए, रामू भैया, कौन? रामू भैया आए, कौन आया? रामू भैया आए, और इस पर फोर्स लगाए, फोर्स उन्होंने लगाया F। रामू भैया आए, फोर्स लगाए F। तो फोर्स के कारण क्या हो जाएगा? फोर्स जहां जहां फोर्स लगेगा वहां एक्सीलरेशन जनरेट होगा, जहां जहां फोर्स हम लोग अप्लाई करें वहां या बराबर या में जानते हो ना, या बराबर या में जहां जहां फोर्स लगाएंगे वहां एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, या बराबर या में, दैट मींस यहाँ पे एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। डायरेक्शन की क्या होगी? एक्सीलरेशन की सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, दैट मींस ये क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। अब इसकी वेलोसिटी चेंज, एक्सीलरेशन दैट मींस व्हाट इज एक्सीलरेशन? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हाँ क्या? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया, क्योंकि एक्सीलरेशन ही है। अब वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। अब वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। ओके, अब वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। अगर हम इसमें ये कंसीडर करें कि ये u से v होने में टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा t। अब वेलोसिटी चेंज, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना चेंज होने में, टाइम लगा t सेकेंड। और अगर हम लोग ये डिस्कस करें कि अगर ये वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या खड़े खड़े वेलोसिटी चेंज कर देगा? क्या ऐसे खड़े खड़े वेलोसिटी चेंज? ऐसे नहीं ना, धीरे धीरे अरे मूव करेगा तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। दैट कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट आया होगा, पक्का। उसे हम लोग क्या कंसीडर कर ले? यस कंसीडर कर ले। उसे हम लोग क्या कंसीडर कर ले? यस कंसीडर कर ले। एक्सीलरेशन ए है, वेलोसिटी u से v हो गई, टाइम कितना लगा? t लगा, यस हुआ, फोर्स क्या लगाया? अपने यस लगाया। तो अगर अब हम लोग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, एस डायरेक्शन ये है। अब हम लोग देखेंगे वर्क डन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फार्मूला होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। बोलो सही है कि नहीं है? वर्क डन इक्वल टू फार्मूला तो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। एफ दैट मींस फोर्स, yes that means displacement and cos theta that means angle between force and displacement। अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर ध्यान से देखो, what is angle between f and s? what is angle between f and s? what is angle between f and s? f और s में क्या एंगल है? जीरो। f और s में क्या एंगल है? जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। f की भी डायरेक्शन सेम है, s की भी डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। जब भी फिजिकल क्वांटिटी में जब भी फिजिक्स में दो फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम होगी, दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन सेम होगी, तो सेम होगी इसका मतलब ये है कि उसको हम लोग पैरेलल लाइन से ड्रा कर सकते हैं। तो उनके बिटवीन में एंगल कितना बनेगा? पैरेलल लाइन के बिटवीन एंगल कितना बनता है? हो जीरो। क्या बनता है? जीरो है। तुम लोग बहुत बदमाश हो। थीटा इक्वल टू कितना है? जीरो। अरे पैरेलल लाइन के बिटवीन में एंगल बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब इंटरसेक्शन होगा तभी तो एंगल बनेगा। इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा पैरेलल लाइन कभी। पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो एंगल बनेगा क्या? एंगल नहीं बनेगा भैया। जहां इंटरसेक्शन होता वहीं एंगल बनता है। ये करेंगे ही नहीं तो एंगल कहां से बनेगा? समझ गए आप? तो दैट मींस थीटा इक्वल टू कितना होगा? जीरो। थीटा इक्वल टू क्या होगा? जीरो। थीटा इक्वल टू यहाँ पे एक हम लोग चीज लिखेंगे। थीटा इक्वल टू क्या आ गया? जीरो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? यमे लिख सकते हैं। और ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज ए? इक्वेशन के फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी कितना है? v, और ये कितना है? जीरो अपान कितना हो जाएगा? टी। वी गेट v अपान टी। समझ पा रहे हो आप लोग? एफ बराबर यमे दैट मींस ए इक्वल टू ये आ जाएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एंड एस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एस इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो फटाक से। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा? जीरो। दैट मींस यू गेट वी गेट
1/2 a t स्क्वायर s इक्वल टू रख। देखो हमारे पास तीनों मैटर अवेलेबल हो गया, s इज इक्वल टू एंड f इज इक्वल टू और थीटा इज इक्वल टू पुट कर देंगे हम लोग। और वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। भूल गए कल ही हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें हमने क्या बताया था, वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। दैट मीन वर्क डन की जो क्वांटिटी आएगी वही एनर्जी की क्वांटिटी आएगी, दोनों सेम है, चाहे वर्क डन कैलकुलेट करें चाहे एनर्जी कैलकुलेट करें, बात बराबर है, बात बराबर है। दैट मीन यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से प्यारा से अच्छा से, के इज इक्वल टू यह की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, यह में लिख दें क्या, यह भी इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, यह में लिख दिया, इनटू यस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद कॉस थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, कॉस 0 हो गया, 0 डिग्री ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंड कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना होती है 1, याद कर लेना आप लोग, कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितना होती है 1, कॉस 0 डिग्री 1, यहाँ 1 रखोगे आप, ये तो गायब हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना बचा, ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, वी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई 1/t, यहाँ भी एक वैल्यू रख दो क्या, वी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1, दैट मींस 1। ये ध्यान से देखो, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, के इक्वल टू क्या बचा जानते हो, एक तो बचा 1/2, दूसरा बचा m और तीसरा बचा आपका v इंटू वी स्क्वायर। फार्मूला आ गया, के इक्वल टू डेरिवेशन हो गया, के इक्वल टू डेरिवेशन क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वल टू डेरिवेशन क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, के इक्वल टू डेरिवेशन क्या हुआ, half mv square. That means we can say that k is equal to half m. What is m? Mass of body. What is v? Velocity of body. That means m मतलब mass of body, v मतलब velocity. That means we can say that kinetic energy of any object depends on two physical quantities. First is mass of object, second is velocity of object. Okay. That means यहाँ पे हम लोग देखेंगे, that means we can write as kinetic, नोट कर लीजिए आप लोग, kinetic energy of objects depends on, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिपेंड्स ऑन, कोलन लगा के, नंबर फर्स्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नंबर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, नोट डाउन कीजिए, फिगर बनाना इंपॉर्टेंस है, सब कुछ पढ़िए लिखिए वो वगैरह। थैंक यू।